चीज कही जा सकती है कि ये सरकार ने एक तरीके से एक हाथ आगे बढ़ाया। सरकार टकराव नहीं चाहती है, सरकार कश्मीर का उज्जवल भविष्य चाहती है, सरकार चाहती है कश्मीर में विकास हो। देखिए झेलम नदी में बहुत पानी बह चुका है, 22 महीने हो चुके हैं। जिनको नज़रबंद किया अब उनसे नज़रें मिलानी है। आप समझ रहे हैं, अंदर जो ये बैठक चल रही है, जिनको नज़रबंद किया उनसे नज़रें मिलानी है। झेलम नदी में बहुत पानी बह चुका है, 22 महीने हो चुके हैं। 22 महीने बाद यहाँ पर ये बैठक चल रही है। मेरे पीछे 7 लोक कल्याण मार्ग में लगातार हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहीं से ताल ठोक के लाइव। अशोक पंडित कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर की एक प्रबल आवाज़ है, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे सवाल होगा क्या प्लान है, क्या मेकओवर प्लान है, क्या इनको ऑन बोर्ड लाया जा सकेगा गुपकार के लोगों को। और साथ ही मेरे साथ हसनैन मसूदी साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी मेरे साथ लाइव हैं। पीडीपी से मोहित भान, अमित रैना, बड़ा पैनल। लेकिन पहले हसनैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं। मसूदी साहब, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, बात नए कश्मीर की। मसूदी साहब, पहले एक बहुत बड़ा डिपार्चर है जो 2 साल में जो नरेटिव बनाया गया, उस नरेटिव से एक दूरी बनाए हुए हैं अब प्रधानमंत्री जी और उनके जो गृह मंत्री जी हैं, जिनको गैंग, आपने सही कहा, जिनको गैंग कहा गया था, आज उन्हीं के लिए रेड कारपेट है, उन्हीं का इस्तेकबाल है। ठीक, अच्छी बात है, देर आया दुरुस्त आया। लेकिन जब तक आप फंडामेंटल को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप बेसिक्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होगा। देखिए, ये किसी पार्टी के मंशूर की बात नहीं है, नहीं, ये पार्टी है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है कि कैसे अमन हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और वो अमन का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आप 5 अगस्त के फैसले मनसूख कीजिए जो बिल्कुल असंवैधानिक थे, 4 अगस्त की पोजीशन बहाल कीजिए, और उसके बाद जो भी कंसर्न्स हैं सब स्टेक होल्डर्स के, वो कंसर्न्स एड्रेस हो सकते हैं। अगर हम सुपरफिशियली इसको ट्रीट करें, क्या अभी तक देखिए बाहर से आप करें सती तौर पर, तो फायदा नहीं होगा। अभी तक 370 पर अटकी हुई है। देखिए कैसी बात है, पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन है कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस कानून का इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट ला है, जिसका इस वक्त अप्राइजल कर रहा है, जिसका जुडिशियल सिक्योरिटी नहीं हो रही है। देखिए, हमारा लोकतंत्र जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसमें पार्लियामेंट कई कवानीन बनाता है, लेकिन आखिरी तौर पर कसौटी जो है वो आईन की कसौटी है। का फैसला होने वाला है, क्या आपको ये लग रहा है? क्या जाएगा सुप्रीम कोर्ट? आपको लग रहा है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, देखिए, यहाँ 370 की बहाली हो जाएगी? आपको ये लग रहा है? ये आपको लग रहा है अभी? जी ना देखिए, देखिए हमारा स्टैंड तो वही है ना। अब देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं शर्माते हैं बोडोलैंड देने में 70 साल के बाद, मिजोरम को इनर लाइन परमिट देने में हम नहीं शर्मा रहे हैं, नागालैंड में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर बात करने पर नहीं शर्मा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों शर्मा रहे हैं? तो हम तो आपके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं। और ये जम्मू, और सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, ये जम्मू का मामला है। अब देखिए, जम्मू में भी गैर यकीनियत है, जम्मू भी डिससेटिस्फैक्शन है, लद्दाख भी वही बात है। तो क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बात यह है कि अगर ये अहंकार की, गुम्मट की, गुरूर की राजनीति छोड़ दी गई और सबको साथ लेने की बात की गई, तो हमें इसका वेलकम करना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। असली मामले एड्रेस कीजिए, सुपरफिशियली एड्रेस ना कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा ये मंशा है, हमारा ये मंशूर है कि दायमी अमन, लास्टिंग पीस ग्राउंड पर नुकसान हुआ है। जी, मैं आपकी एक बात से बहुत इत्तेफाक रखूंगा मसूदी साहब, 370 हटाने का नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ज़मीन खिसक गई, 370 जाने से बहुत नुकसान हुआ। लेकिन नुकसान 2 परिवारों को हुआ, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज़, और कश्मीरियों को नहीं हुआ सर। 370 की आड़ में कैसे, कहाँ 2 परिवार जो है कहाँ से कहाँ पहुँचे। आम कश्मीरी तो सर मसूदी साहब आप भी जानते हैं, आज वहाँ नौकरियाँ हैं, आज वहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो बैरियर ख़त्म। आयुष्मान योजना सोचिए, 5 लाख हर परिवार, केंद्रीय आयुष्मान योजना, वहाँ पर सारी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं सर। आज तो आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर है वहाँ पर। आप चाहते हैं वो पुराने दौर में लौटाएं हम, जब हर दिन आतंकवादी हमले होते थे? मसूदी साहब, आप तो खुद माननीय सांसद हैं। ये जनाब, ये 2 परिवार, जनाब ये 2 परिवारों की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये नैरेटिव खत्म किया प्रधानमंत्री ने। उन्हीं परिवारों को आज वहाँ उन्होंने वहाँ उनको बुलाया और उनके साथ बातचीत शुरू की। जिन परिवार, वो नैरेटिव भूल जाइए आप, वो उन्हें आप आज ये एतराफ़ किया गया, जो नए हमने सियासी चेहरे उतारे थे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ।
हमें अगर लेना है तो इरेलीवेंट अगर कोई है तो वो यही लोग हैं, और इन्हीं को दिसंबर के डीडीसी चुनाव में बगैर मंशूर के, बगैर वोट मांगे हुए, बगैर कोई अपील किए हुए वोट दिए गए। 3% बीजेपी ने सिर्फ वोट लिए कश्मीर में। गौरव तो भाटिया, जनाब ये एक चीज़ हकायक हैं, मसूदी साहब, देखिए इस चीज़ को शायद आपको भी समझने की ज़रूरत है। मसूदी साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मसूदी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सरकार ने हाथ बढ़ाया, केंद्र ने हाथ बढ़ाया, और केंद्र ने हाथ बढ़ाया इसी वजह से जो लोग 22 महीने इररिलेवेंट हो चुके थे घाटी में, अप्रासंगिक, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ एक आखिरी मौका है उनके पास। कश्मीर तो आगे बढ़ रहा है, उनके साथ बढ़े या उनके बिना बढ़े, एक आखिरी मौका उनको दिया गया है। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर तो आगे बढ़ेगा, उसमें विकास होगा, कश्मीरी आगे बढ़ेंगे। एक मौका दिया गया, वो वैसे भी अप्रासंगिक है 22 महीनों में। देखिए जनाब, एक मौका है उनके पास, आगे बढ़ना होगा सर। ये 370 का घिसा पिटा ये खत्म करिए सर, नहीं हो सकता, वो क्लोज चैप्टर है। देखिए जनाब, आप 2 साल में जरा गिनिए क्या हुआ। देखिए 150 के करीब एनकाउंटर्स हुए, 500 के करीब जाने गई, 12,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके अम्बेडकर नगर, आगरा, तिहाड़ और बाकी जिलों में। इसमें 500 में कितने आतंकवादी मरे? 100 में हमारे आतंकवादियों को भी गिर रहे हैं एनकाउंटर में, तो आतंकवादी मरे हैं ना। देखिए 500 जो मरे हैं उसमें तो आतंकवादी हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पिछले 1.5 साल में भी खून होगा 200, 300, 350 के आसपास। और देखिए ना, अभी आपने नहीं, आतंकवादी मरे, इंसानियत का खून कैसे होगा? आतंकवादी मरते हैं, इंसानियत का खून होता है। अब देखिए ना, अब देखिए ना, अभी आपने डीडीसी का इलेक्शन किया, अभी जिनको चुना गया, वो अभी भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में है, अपने इलाके में नहीं जा पा रहे हैं। आपको जो कह रहा है सब कुछ ठीक है, गौरव भाटिया के पास जाना है, जनाब मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है। मसूदी साहब, मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं मसूदी साहब, नुकसान हो रहा है, मुझे उनके पास जाना है, अशोक पंडित के पास भी जाना है। लेकिन जो अभी आपने कहा ना, जो आपने कहा इतने एनकाउंटर हुए, 500 से ज्यादा लोग मर गए, आप बताना भूल गए उसमें आतंकवादी मरे हैं। और आतंकवादी मरते हैं तो देश मातम नहीं बनाता है, खुशियां मनती हैं। आतंकवादी मरे हैं, ये जितने आएंगे उतने मरेंगे। कल भी इंस्पेक्टर डार की पीठ में गोली मारी है ना, सेना सीने पर गोली मारेगी, वो पीठ में गोली मारते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है सर। आतंकवादियों को कोई कवच नहीं मिल जाएगा इस बैठक से। मैं गौरव भाटिया आपके पास जा रहा हूँ। गौरव भाटिया, उम्मीदें जग गई हैं। गौरव भाटिया, उम्मीदें जग गई हैं, सबकी उम्मीदें जग गई हैं। लग रहा है जैसे कश्मीर 5 अगस्त 2019 के पहले दौर में वापस जाने जा रहा है। ऐसा है क्या? अमन जी, देखिए सबसे पहले तो आज बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर के नागरिकों के बारे में सोचते हैं और कश्मीर के बारे में सोचते हैं। और अमन जी, आप याद करिए, ऐसी पार्टी भी थी, और मैं आज खीर में नमक डालने का काम नहीं करूंगा, बातचीत चल रही है और मसूदी जी की बात का भी उत्तर दूंगा। लेकिन कुछ पार्टी के दल थे, नेत्री थी, कहती थी कि अगर 370 हटाया तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आज तिरंगे की शान के नीचे ही ये बैठक हो रही है। दूसरी बात, आज फारूक अब्दुल्ला जी ने एक अच्छी बात कही और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करने जा रहे हैं। यही बड़ी कहते थे, ये आपका देश है और कश्मीर अभिन्न अंग है इस भारत का। ये मत बोलो कि चीन की मदद ले लेंगे, पाकिस्तान तुम्हारा जुड़वा भाई है, चूड़ियां नहीं पहन रखी उसने। भारत की जो ताकत है 135 करोड़ भारतीयों की, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। दूसरी बात, अब मैं मसूदी जी के बात पे आता हूं। मसूदी जी, आप तो संविधान की शपथ लेके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। अनुच्छेद 370 सबसे पहला शब्द कौन सा है? आप बताइए मसूदी जी, कौन सा है पहला शब्द अनुच्छेद 370 का? पहला शब्द मैं बताता हूं, पहला शब्द है टेम्पररी। अमन जी, जवाहरलाल नेहरू जी से एक गलती हो गई और ये सारा का सारा गुट अमन जी चुनौती देता था, कहता था हिम्मत है तो अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ। मोदी जी आए, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा हटा दिया। अब हम चुनौती देते हैं, अगर हिम्मत है तो वापस लाके दिखाओ मसूदी जी। और मसूदी जी, आप न्यायाधीश रहे थे, आप ये फैसला नहीं करेंगे कि जो संशोधन हुआ वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला करेगा। मैं एक ही बात कहूंगा, आज
जो बड़े बदलाव कश्मीर में आए हैं, उन बड़े बदलावों से वहां की जनता खुश है। वो जानती है कि अगर कोविड के समय में भी कोई उनके साथ खड़ा रहा तो वो केंद्र सरकार है। ठीक है और इसीलिए आज एक बात स्पष्ट है, जब इन लोगों ने ठीक है, अशोक पंडित के पास जा रहा हूं करने मैं। की कोशिश करी, 50 लोग इनके साथ अमन जी नहीं आए थे, 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए, ये इनका वजूद था। अशोक पंडित, धन्यवाद। अशोक पंडित, आप बोलिए। अशोक पंडित, अशोक पंडित, कश्मीर का संपूर्ण मेकओवर कह सकता हूं मैं? अब ये संपूर्ण टेक ओवर से ही मेकओवर होगा या इनके साथ मिलकर भी कश्मीर का मेकओवर पॉसिबल है? मैं बड़ी ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं। मेकओवर होगा कश्मीर का, टेक ओवर से होगा मेकओवर या संपूर्ण टेक ओवर से, या इनको साथ लेकर मेकओवर हो सकता है? अशोक पंडित। अमन जी, हम वो लोग हैं जो हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं और हम अपने आप को किसी भ्रम में नहीं रखते, हम अपने को किसी भ्रम को पालते नहीं हैं। हम गौरव भाटिया साहब जो मेरे मित्र हैं वो फारूक अब्दुल्ला की बात पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम आज उदास हैं, मेरी पूरी की पूरी कौम, सारे जो हमारे विस्थापित लोग हैं, हमारी पिछड़ा आज उदास है। उसका कारण है कि और हम ही नहीं, वो सारे देशभक्त लोग जो कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के साथ या कश्मीर में टेररिज्म को फाइट करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। कश्मीरी मुसलमान भी हैं, जम्मू में डोगरे हैं, लद्दाख में लद्दाखी हैं, सब एक साथ जो खड़े, जिन्होंने आतंकवाद को फाइट किया। और वो आतंकवाद जिनको सपोर्ट किया, जिनको पैदा किया, जिनको पनपाया पाला, वो ये लोग हैं जो आज बैठे में हैं प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग करते हुए। मुझे इन पे कोई भरोसा नहीं है। और ये 70 साल जब नहीं बदले तो आप क्या बदलेंगे? हमारा एक हम उदास क्यों हैं आज? हमें आज उदासीनता क्यों है अमन जी? कि पहली मीटिंग जो आज होनी थी या कभी भी होनी थी सरकार के साथ, तो उन लोगों के बीच में होनी चाहिए थी जिन्होंने इस देश को अपना देश समझा, जिन्होंने कश्मीर में पिछले 70 साल हिंदुस्तान का झंडा बाकायदा लहराया, जिन लोगों ने हर वक्त हिंदुस्तान की अस्मिता में बिलीव किया, वो लोग जो वहाँ से निकाले गए लेकिन हर वक्त देश के साथ खड़े रहे, वो विस्थापित लोग, वो जिन लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ, वो लोग जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग, इन पर तो प्रधानमंत्री भरोसा कर रहे हैं ना, जो लोग जो सरकार भरोसा कर रही है ना, जो बिलीव करते हैं आपकी कंट्री में, जो बिलीव करते हैं अमन जी, उनको होना चाहिए मीटिंग में। 5 अगस्त 2019 को नया कश्मीर ने जन्म लिया, नए जम्मू ने जन्म लिया, जब 370 और 35 उठा के फेंक दिया गया, एक नई किरण जागी थी। तो वो जो लोग उसके बाद 5 अगस्त के बाद 19 में जो नए लोग जुड़े इस देश के साथ, जो साथ जुड़े रहे, वो लोग आज नई पीढ़ी जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश समझा, वो पहली मीटिंग में होना चाहिए था कश्मीर में बदलाव लाने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, ना कि ये लोग जिन्होंने हर समय जी आपकी नाराजगी है, अशोक जी आपकी नाराजगी है, बट एक मेरा सवाल है आपसे, वहां पर रहे। इनसे मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता सर, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं अशोक जी आपकी नाराजगी है, बट मेरा एक सवाल है आपसे। सरकार भरोसा कर रही है, एक मौका तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री भरोसा कर रहे हैं, सरकार भरोसा कर रहे हैं, मुझे पता है भरोसे लायक नहीं है। जिनको पाकिस्तान पर भरोसा, उन पर क्या हम कैसे भरोसा करें? बात बिल्कुल सही है। जो कहते हैं कि चीन की मदद से 370 की बहाली करेंगे फारूक अब्दुल्ला, जो महबूबा मुफ्ती कहती है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो ये कहती है कि पाकिस्तान की मदद लीजिए, पाकिस्तान से बात करिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर तो भरोसा करना चाहिए आपको, सरकार पर तो भरोसा करना चाहिए। अमन जी प्रधानमंत्री पे भरोसा इसलिए हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं। ये इंटेंशंस की बात नहीं है, उनके इंटेंशंस की बात नहीं करें, हम जान देने के लिए तैयार हैं उनके लिए, वो बात नहीं है। भरोसा हमारा टूटा है आज। हम जो लोग इस देश के साथ खड़े हैं, देश के प्रति खड़े हुए हैं, जो हमारा फर्ज भी है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, वो सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, वो आज ये अपने आप से सोच रहे हैं, अपने आप में सवाल पूछ रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप उन लोगों को साथ में क्यों खड़ा कर रहे हो जो बिल में घुस चुके थे, जिनका कश्मीर पॉलिटिक्स में अस्तित्व खत्म हो चुका था 5 अगस्त 2019 के बाद। आप उनको फिर जिंदा क्यों कर रहे हैं? जो नई पीढ़ी आई है, जो नए लोग आए हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इस मीटिंग में, वो क्यों नहीं कश्मीरी हिंदुओं का प्रेजेंस है यहाँ पे? क्यों नहीं डोगरों का प्रेजेंस है यहाँ पे? क्यों नहीं लद्दाखियों का प्रेजेंस है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिनका अस्तित्व खत्म हो गया उनको फिर से, चंद लोग उनको फिर से क्यों जिंदा किया जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि जिनका अस्तित्व खत्म हो गया उनको फिर से क्यों जिंदा किया जा रहा है?